साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल के बड़े बड़े स्टार्स की कहानी तो आपने देख ली, चाहे कीर्ति आजाद हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, सायोनी घोष हो, तमाम लोगों की कहानियां देखी। आज कहानी दोस्तों बाबुल सुप्रियो की। इतनी घनघोर बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती आप सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और बंगाल के भीतर आप तो जानते हैं आजकल टीएमसी के नेताओं पर अंडे पड़ रहे हैं, एकदम सटीक निशाना लगा करके। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता दोस्तों, लेकिन हो रहा है, जो गुस्सा है, जो प्रकट हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जो बाबुल सुप्रियो के साथ हुआ है दोस्तों, ये बड़े गायक हैं, इनके साथ तो ये अंडा थेरेपी से भी बड़ी थेरेपी हो गई। बिना कुछ किए, बिना कुछ, सिर्फ एक लाइन ने इनकी ऐसी घनघोर बेइज्जती कर दी कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी बहुत सारे लोग बगावत कर रहे हैं, बगावत का तो सीजन चल रहा है, लेकिन बाबुल सुप्रियो बगावत कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाजपा छोड़ के आए हैं। भाई, जब तक मंत्री रहे थे, जब मंत्री पद से हटाए एकदम भाग के चले आए, यहां डील कर लिया, मंत्री बनाना पड़ेगा, मंत्री बन गए। फिर इनको लगा कि कहीं हार ना जाए तो राज्यसभा पहुंच गए। ताजा खबर क्या है दोस्तों, ये समझिए। ताजा खबर ये है कि इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक जगह पे ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। अब आप जानते हैं कि मीडिया वाले इनको कौन दिखाएगा, क्यों दिखाएगा? भाई कुछ है ही नहीं, आपको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। फिर किसी लोकल मीडिया वाले ने को पकड़ के लाए होंगे, सवाल जवाब हुआ, सवाल जवाब हो गया। अब वो मीडिया वाला बोलता है कि ठीक है भैया, बातचीत तो हो गई, लेकिन नाम क्या है आपका, हो कौन? ऐसे ही पूछा, एकदम कैमरे पर ही है वो पूछा, आप हैं कौन? अब इनका तो काटो तो खून नहीं, इनको समझ ही में नहीं आया। इनको लग रहा था कि भाई मेरे को तो पूरा देश जानता, हम इतने बड़े स्टार हैं, गाना गाते हैं, ये करते हैं। अरे भाई, ये जो पहचान मिली थी ना गानों के अतिरिक्त राजनीति में, ये भाजपा से मिली थी। असलियत यह है कि आपको बंगाल का एक आम आदमी भी नहीं जानता, यही सच्चाई। मैं आपको इसका छोटा छोटा हिस्सा आपको दिखाता हूं दोस्तों। पहला हिस्सा देखिए, जिसमें आखिरी लाइन है कि जैसा होगा आप देखेंगे, फिर बात करेंगे, एकदम जैसे मैंने राजेश खन्ना स्टाइल या शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल। और उसके बाद रिपोर्टर पूछता है, क्या नाम है आपका? एकदम से अवाक रह जाते हैं। आप देखिएगा, थोड़ा हमने वो किया है, मेरा नाम पूछा, आप कब से रिपोर्टर बने हैं? इनको यकीन ही नहीं हुआ कि कोई रिपोर्टर आके इनसे पूछ ले कि आपका नाम क्या है। जरा देखिए उस हिस्से को। होगा, आप देखेंगे, उस वक्त बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम। आप कब से बने हैं रिपोर्टर? कब से बने हैं? देखा आपने दोस्तों, मेरा नाम, आप कब से रिपोर्टर बने? एकदम सवाल खड़ा कर दिया, इनको यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन फिर लगा यार ये सब तो वीडियो में चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। फिर बोलते हैं, आपका नाम क्या है, बताइए तो, आपका नाम क्या है? 2 बार पूछा, इन्होंने कहा हरि हरि। फिर ये कहते हैं, मेरा नाम हरे राम सिंह है। अब ये बाबुल सुप्रियो हैं, ये कह रहे हैं मेरा नाम हरे राम सिंह है, जैसे मोहम्मद दीपक वाले, याद है ना आपको? अब देखिए, ये जो अदा है ना चिढ़ने की, ये भी बड़ी खास है। जरा आप देखिए। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरे राम सिंह है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरे राम सिंह है। देखा आपने दोस्तों, बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं क्या नाम है आपका, वो बोलते हैं हरि हरि। फिर ये कहते हैं मेरा नाम हरे राम सिंह है। ये दो, आगे भी ये बात होती है, लेकिन मैंने आपको काम की चीजें दिखा दी। यही स्थिति होती है दोस्तों, जब आप जनता की नजर में गिर जाते हैं ना, तो फिर आपको कोई नहीं पूछता। ममता बनर्जी की वो तस्वीर आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। जब वो मंदिर जाती है ना, एक आदमी भाव नहीं देता, कोई देखता तक नहीं है दूर से। एक आम आदमी की तरह से आपकी हैसियत होती है। जब तक आप अपने गुरूर में आम जनता को चिढ़ाते हैं, दबाते हैं, उनका अत्याचार करते हैं उनके साथ, तब तक तो आपकी इज्जत मिल सकती है। लेकिन जब आप सत्ता से हटते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता। यही स्थिति है। और इनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। बाबुल सुप्रियो ये पश्चिम बंगाल के उत्तर पाड़ा
में 1970 5 दिसंबर को एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्म लेते हैं, बाबुल सुप्रियो। फिर इनको गाते गाते इनको लगता है राजनीति में आना चाहिए। 2014 में भाजपा को भी जरूरत थी, आसनसोल सीट से इनको चुनाव लड़ाया। मेरा घर ही है दोस्तों, आप जानते हैं, मेरा जन्म भी वहीं हुआ। आसनसोल से ये चुनाव जीतते हैं और जीतते ही इनको केंद्रीय मंत्री बना देते हैं मोदी जी, जीतते ही। फिर 2019 में चुनाव लड़ते हैं आसनसोल से, फिर ये चुनाव जीतते हैं, इनको फिर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया जाता है, राज्य मंत्री दिया जाता है। लेकिन फिर मोदी जी को लगता है, मोदी सरकार को, कि यार ये मंत्री है, एक वहां बड़ा मंत्री दोस्तों टालीगंज से, उनका नाम है अरूप विश्वास, मंत्री, खेल मंत्री। अब उनको हराने के लिए बड़ा आदमी चाहिए, तो इनको बोलते हैं कि आप चुनाव लड़िए टालीगंज से। अब इनकी हैसियत देखिए दोस्तों, 7 साल से केंद्रीय मंत्री, 2 बार सांसद, 50,000 वोटों के अंतर से हार जाते हैं। और उसके बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो इनको कहा जाता है कि भैया आप दूसरे को आगे बढ़ाते, आप रह लिए 7 साल। लेकिन सत्ता से ऐसे चिपक गए थे, इनको यकीन ही नहीं होता। जानते क्या करते हैं, ममता से डील हो जाती है कि छोड़ के आओ आसनसोल, हम जीतेंगे, उसके बाद जीत ही जाएंगे और उसके बाद तुमको मंत्री बना देंगे। वो छोड़ देते हैं, उनको वैसे जिता देती है टीएमसी, जो उनकी आदत है, और उनको मंत्री बनाती है 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री बंगाल सरकार में। और अभी कुछ ही समय पहले इनको राज्यसभा भेज दिया गया। अब बाबुल सुप्रियो को तो यह लगता है कि मेरे से बड़ा तो कोई सिंगर है नहीं, मेरे से तो बड़ा कोई नेता है नहीं। लेकिन एक आम आदमी ने दोस्तों ऐसी घनघोर बेइज्जती की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये इसलिए दिखता है दोस्तों क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थ की राजनीति करता है, जिसका पूरा जीवन स्वार्थ के वशीभूत होता है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती ही हैं, बस समय की बात होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं कि एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा और हाँ, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।